बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो यूरोप से आए हुए हैं या स्पेन से आए हुए हैं लोग यूके में रहते हैं, उन्होंने अपने रिलेटिव को, मम्मी डैडी को या अपनी वाइफ को जिनके पास यूरोप की एंट्री या रेजिडेंस कार्ड नहीं है, उनको यूरोप लेके जाना है और उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है स्पेन का। तो वो कैसे अप्लाई करना है? और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप यूरोपियन बेस पे यूके आए हुए हैं, यू सेटलमेंट स्टेट बेस पे, तो आपको ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है। स्पेन की एक वेबसाइट है, जिस तरह पाकिस्तान में TCS है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ऐसे ही यूके में स्पेन की एक वेबसाइट है जिसका नाम है BLS। वही वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसी के ऊपर आपने फ़ीस पे करनी है और उसी के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उनको जाके फिर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट जमा करवानी है और फिंगरप्रिंट दे के आनी है। तो कैसे करते हैं, ये बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट 5 मिनट का काम है। हमेशा की तरह हम गूगल में लिखेंगे BLS, ये वो कोरियर है जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, BLS स्पेन वीज़ा। ये सबसे पहले वेबसाइट आएगी UKBLSvisa.com, इसको हमने क्लिक करना है। ठीक है, ये अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्पेन इन लंदन, लंदन लिखा हुआ, घबराना नहीं है आपने, ये पूरे यूके के लिए है। ठीक है, पहले सिर्फ लंदन में था लेकिन अब पूरे यूके में है। बुक अपॉइंटमेंट और ये अपॉइंटमेंट, 4 स्टेप है। आपने पहले अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके चले जाना है उनके पास। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन, अगर वरना हम नया अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर हमेशा की तरह, और अपना पासपोर्ट नंबर। ये अकाउंट मैं अपने नाम पे बना रहा हूँ। मैं अपने मम्मी डैडी का वीज़ा अप्लाई करने लगा, लेकिन मैं अकाउंट में अपने नाम से बनवा रहा हूँ। जब मैं अप्लाई करूँगा तो वो उनका पासपोर्ट वगैरह डाल दूँगा। मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे करना है। पासपोर्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद ये आपको ईमेल भेजेंगे आपके ईमेल बॉक्स में वेरिफिकेशन के लिए। उसको आपने जस्ट क्लिक करके वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आके लॉगिन कर देना है। ये हमेशा सब वेबसाइट ऐसे करती हैं, जस्ट एक वेरिफिकेशन कर दिए और साथ ही ये ऑन हो जाएगा। ये आपके अकाउंट एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब आपने माई एप्लीकेशन अप्लाई नाउ और व्यू एप्लीकेशन अगर आपने पहले की है तो उसको देख सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई, इनके इंस्ट्रक्शन है, जस्ट शुरू कर दें इसको। जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैंने अपना नाम दिया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले मेरा नाम ले लिया था, लेकिन मैंने अपने लिए अप्लाई नहीं करना। मैंने वो नाम सब काट के अपने मदर का नाम वगैरह लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो सरनेम एट बर्थ लिखा हुआ, ये भी आपने लिखना ज़रूरी है। जिसके ऊपर रेड स्टार है उसका लिखना ज़रूरी है, वरना एप्लीकेशन नहीं चलेगी। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं बाद में आकर लिखूँगा इसके ऊपर। तो गुजरात, पाकिस्तान, पाकिस्तान नेशनैलिटी इफ डिफरेंट, यहाँ भी आपने पाकिस्तान लिखना है, वरना आपका चलेगा नहीं। सेक्स फीमेल, मास्टर स्टेटस मैरिड, और ईमेल एड्रेस और पासपोर्ट नंबर। ये एप्लीकेंट का पासपोर्ट नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, मैं काट के अपने मदर का पासपोर्ट नंबर लिखूँगा। ये अभी मैं क्रिएट करूँगा तो ये कहेगा कि उसके बर्थ सर्ट नेम लिखो, वरना ये आगे नहीं चलेगी। क्रिएट, ऑब्जेक्शन लगा दिया मैं वहाँ पर। सेम वही लिख देना जो आपका है, 2 दफ़ा लिख दें, कोई मसला नहीं। एप्लीकेशन में 1 दफ़ा ही आएगा क्रिएट एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। जैसे अब आपने ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, स्टेटस नॉट स्टार्ट, देखा, जस्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल वगैरह दे देनी है। यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी उनका नाम वगैरह खुद ही आ गया, देखा, बेगम 2 दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, आएगा 1 दफ़ा ही, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका पहले कोई और नाम था तो सर नेम था तो आपने दूसरा लिखना है। अगर शुरू से ही एक था तो आपने वही सेम 2 बॉक्स में लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ गुजरात, पाकिस्तान, फीमेल, मैरिड और कंटिन्यू। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे हम, डेट ऑफ इशू लिखेंगे, until valid, इशू कंट्री पाकिस्तान। इसके बाद होम एड्रेस, यहाँ पे यूके जहाँ आप रह रहे हैं उसका होम एड्रेस आपने लिखना है। एप्लीकेंट का होम यूके जहाँ सेलेक्ट करेंगे,
पोस्ट कोड, स्टेट, जैसे मैं ग्लासगो में रहता हूँ, स्टेट स्कॉटलैंड है, तो स्टेट में स्कॉटलैंड में आप जहाँ पे लिख रह रहे हैं, यूके में जहाँ भी रह रहे हैं आप उसके हिसाब से लिखेंगे। सिटी ग्लासगो, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। रेजिडेंस इन कंट्री देन यूर नेशनल, अगर आप अब मेरे पास नेशनलिटी है स्पेन की, लेकिन मदर के पास नेशनलिटी है पाकिस्तान की, लेकिन वो रहा यूके में रहे हैं, यहाँ पे यस करके हमने वो यूके की रेजिडेंसी का नंबर लिखना है। यूके रेजिडेंसी का नंबर लिखना है और कब तक वैलिड है रेजिडेंस उसका लिखना है, और अनएम्प्लॉय वो काम नहीं कर रहे इसलिए अनएम्प्लॉय लिख देंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय लिख सकते हैं, अपना देख लीजिए। पर्पस ऑफ जनरली फैमिली विजिट सबसे बेहतर है, विजिटिंग फैमिली। उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट, डेस्टिनेशन हमारी स्पेन ही है, ये आप छोड़ दें, इसके बाद रॉड स्टार्ट नहीं है, इसको रहने दें। यानी कि अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप उसको दूसरी कंट्रीज बता सकते हैं। बेहतर है कि ना बताएं, सिर्फ स्पेन रहने दें अगर, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कंट्री बताएंगे वो सब उनका मांगेंगे कि उसकी भी टिकट लेके आओ, उसकी भी टिकट लेके आओ। जस्ट स्पेन ही काफ़ी है, लेकिन आप जा सकते हैं, शेंगन वीज़ा होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। स्पेन, नंबर ऑफ़ एंट्रीज, नंबर ऑफ सिंगल एंट्री, 2 एंट्री, मल्टीपल एंट्री बेहतर है क्योंकि आपका वीज़ा फ्री है, कोई इसकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 30 डेज़, अगर आपने पहले कोई वीज़ा लगवाया हुआ है शेंगन का तो उसकी डिटेल दे दें, अगर पिछले 3 साल में तो उसकी डिटेल दे दें, वरना ये छोड़ दें। इसके बाद ये जो है लिखा हुआ है 50, ये भी अगर आप 5 साल में किसी भी यूरोपियन कंट्री में अपने फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए तो उसका डिटेल आप नो सिम्स कर देना। यहाँ पे लिखना कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है, वरना ये नहीं चलेगा। नॉन कर दिया क्योंकि अनएम्प्लॉय है तो नॉन लिख के कर दिया। ये ट्रैवल डेट लिखनी है नीचे, सेव। आप होटल में जा रहे हैं तो होटल का एड्रेस लिख लें। इन्विटेशन पर्सन, आप इन्विटेशन पर्सन कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख लें। जैसे मेरे घर का एड्रेस है स्पेन का तो मैं वही लिख दूँगा। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये स्टार सिर्फ सिटी के ऊपर लगा हुआ है, मेरा ख्याल सिर्फ सिटी लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन बेहतर है आप अपना सारा एड्रेस, नाम वगैरह दे लें। स्पेन का पोस्टल कोड, स्पेन का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, और मोबाइल नंबर लिख दें। कॉस्ट ट्रैवलिंग एंड लिविंग एप्लीकेशन स्टे इज़ कवर्ड। कॉस्ट कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं कि जो आपका स्पॉन्सर है वो कर रहा है? भाई स्पॉन्सर कर लेंगे कि मैं खुद कर रहा हूँ, मम्मी डैडी नहीं कर रहे, खुद ही कर रहा हूँ। मेन स्पोर्ट्स, आपका मतलब क्या है, किस तरह के वो स्पॉन्सर कर रहा है? आप बेहतर है कि आप लिख लिए ऑल एक्सपेंस कवर्ड। अकोमोडेशन प्रोवाइड भी हो जाएगा, वैसे ऑल एक्सपेंस कवर बेहतर रहेगा। मैंने अकोमोडेशन कर दिया, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऑल एक्सपेंस कवर्ड कर लें। अगर तो आपके पास दोनों की स्टेटमेंट है तो आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो दोनों की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि मैं खुद लगा रहा हूँ उसका सारा खर्च। जो EU मेंबर है, अब मैं यहाँ पे अपनी डिटेल लिखूँगा सारी। फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी स्पेनिश, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है तो यहाँ स्पेनिश नेशनलिटी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर लिख दिया अपने, स्पेनिश पासपोर्ट का नंबर। यहाँ पे सारी डिटेल मेरी लिखनी है, जो EU पर्सन है जिसके बेस पे आप जा रहे हैं उसकी डिटेल लिखनी है सारी। रिलेशनशिप ये पूछ रहा है आपका, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, वो चाइल्ड, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा चाइल्ड, कोई वो ये एप्लीकेंट का बेटा है। फैमिली रिलेशनशिप विद EU मेंबर, यहाँ पे आप चाइल्ड कर लेंगे। अगर आपकी वाइफ का कर रहे हैं तो स्पाउस कर लेंगे, अगर ग्रैंड चाइल्ड आप देख लें जो आपका लगता है। अनकन्फर्म एप्लीकेशन, ये आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है। अगर आपने कोई किसी और मेंबर का भी करना है, जैसे 2-3 डैडी का, मम्मी का, बच्चों का, जो सब ऐड करते जाएं इसी तरह, वो सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने पहले किया है, आप पीछे करके देख लें। सेम वैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट करनी है पहले, फिर उसको फिल करना है सारी डिटेल, और ऐसे ही सारी चाइल्ड कन्फर्मेशन। ये 2 एप्लीकेशन मेरी फिल हो गई हैं मम्मी डैडी की,
और यहाँ पे मैं बुक अपॉइंटमेंट करूँगा फर्स्ट, पहले एक की होगी फिर दूसरे की अपॉइंटमेंट होगी। यहाँ पे मैं स्कॉटलैंड सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट काउंटी, यहाँ पे स्कॉटलैंड। उसके बाद सिटी स्कॉटलैंड में जस्ट एडिनबरा में होता है। और अपॉइंटमेंट नॉर्मल, वीज़ा टाइप EU करना है ये वाला। इसके बाद अपॉइंटमेंट, ये जो रेड हैं ये छुट्टियां हैं, जो ऑरेंज हैं ये फुल हुए हुए हैं, जो ग्रीन वाला है ना वो अवेलेबल है। हम नेक्स्ट मंथ पे देखेंगे। ये ग्रीन है 21 तारीख से पहले, ये हम पहली डेट चूज़ कर लेंगे। आप देख लें जो ग्रीन होगा ना वो आप चूज़ कर सकते हैं, फ्री है। यहाँ पर टाइम 12 बजे तक होता है, लास्ट टाइम ही ठीक है। और राइट, ये अगर आप SMS की सर्विस और फोटोग्राफ वहाँ खिंचवाना चाहते हैं या प्रीमियम ले, वहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे वो आपसे। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ फ़ोटो वगैरह पिक्चर वगैरह साथ लेके जाऊँगा सब कुछ। इसी तरह दूसरी एप्लीकेंट का भी टाइम निकालना है, एक टाइम पे दोनों काम नहीं होंगे, हर एक का टाइम निकालना पड़ेगा। जितनी एप्लीकेशन है उनका सबका टाइम निकालना पड़ेगा। 21 वाली फेल हो गया, मैं 22 का निकाल लूँगा। ऑलराइट, ये एक्स्ट्रा चार्जेस डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वही सेम टाइम निकाल लेते हैं। और बुक एंड कन्फर्म। ये आपकी एप्लीकेशन टाइम का पेपर है, ये प्रिंट निकाल लेना है आपने। तीनों जो प्रिंट बाय स्टेप कर लेना है, प्रिंट अपॉइंटमेंट वाला, एप्लीकेशन और नीचे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तीनों आपने प्रिंट करके साथ ले जाने हैं। अपनी 2 फोटो ले जानी है साथ, जो रिक्वायरमेंट वाला पेपर उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। बहुत ईजी है, वो सिंपल सा काम है। जस्ट एप्लीकेशन फिल करके, ये सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने वाला प्रोसेस है और अपॉइंटमेंट लेनी है और जमा कराना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाएगा ना तो आपको एम्बेसी ईमेल करेगी और आपसे मांगेगी पेपर, रिजेक्ट नहीं करते वो। आपको अगर रिक्वायरमेंट और होगी तो फिर आपको मेल करके पूछ लेंगे ये भी डॉक्यूमेंट सेंड करो, हमें ये भी करो, सेंड करो। तो इस तरह आपका वीज़ा इंशाल्लाह विदिन मंथ लग के आ जाएगा। मुझे 1 महीना लग गया था वैसे। तो दोस्तों मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।